गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी में पढ़े थे पाठ 7.3। 2 पैराग्राफ हो चुका था, तीसरा पढ़ेंगे। आयु बढ़ने के साथ साथ गुरदास की नाम कमाने की महत्वाकांक्षा उग्र होती जाए, परंतु उस स्वप्न की पूर्ति आशा उतनी दुर्भाग्य जान पड़ती थी। बहुत बड़ी कल्पनाओं के बावजूद वह अपने पिता पर कृपा दृष्टि रखने वाले एक बड़े साहब की कृपा से दफ्तर में केवल क्लर्क ही बन पाया। जिन दिनों गुरदास अपने मन को समझा कर संतोष दे रहा था कि उसके मोहल्ले में के 1000 से अधिक लोगों में किसी का भी तो नाम कभी अखबार में नहीं छपा, तभी उसके मोहल्ले में एक निसंतान लाला ने अपनी आयु भर का संचित गुप्त धन प्रकट करके अपने नाम से एक स्कूल स्थापित करने की घोषणा कर दी। लाला जी का अखबार में केवल नाम ही प्रशंसा सहित नहीं छपा, उनका चित्र भी छपा। गुरदास आह भरकर रह गया। साथ ही अखबार में नाम छपवाकर नाम कमाने की आशा बुझती हुई चिंगारियों पर राह की ओर बढ़ गई। गुरदास ने मन को समझाया कि इतना धन और यश को केवल पूर्व जन्म के कर्मों के फल से ही पाया जा सकता है। इस जन्म में तो ऐसे अखबार और साधन की कोई आशा उस जैसों के लिए हो ही नहीं सकती थी। उस साल बसंत के आरंभ में शहर में प्लेग फूट निकला था। दुर्भाग्य से गुरदास के गरीब मोहल्ले में गलियों कच्ची और तंग होने के कारण बीमारी का पहला शिकार उसी मोहल्ले में दुलारे नाम का व्यक्ति हुआ। मोहल्ले की गली में मुहाने पर रहमान साहब का मकान था। रहमान साहब ने आत्मरक्षा और मोहल्ले की रक्षा के विचार से छूत की बीमारी के अस्पताल को फ़ोन करके एम्बुलेंस गाड़ी मंगवा दी। बहुत लोग इकट्ठे हो गए। दुलारे को स्ट्रेचर पर उठाकर मोटर पर रखा गया और अस्पताल पहुंचा दिया गया। म्यूनिसिपालिटी ने उसके घर की बहुत जोर से सफाई की। मोहल्ले के हर घर में दुलारे की चर्चा होती रही। गुरदास संध्या समय थका मांदा और झुंझलाया हुआ दफ्तर से लौट रहा था। भीड़ में से अखबारों वालों ने प्रकार आज शाम का ताज़ा अखबार नाहर मोहल्ले के में प्लेग फूट निकला, आधी खबरें पढ़ी है। अखबार में अपने मोहल्ले का नाम छपने की बात से गुरदास सिहर उठा, उसका मस्तिष्क चमक गया। ओ दुलारी की खबर छपी होगी। अखबार प्रायः वो नहीं खरीदता था, परंतु अपने मोहल्ले की खबर छपी होने के कारण उसने 4 पैसे खर्च कर अखबार ले लिया। सचमुच दुलारी की खबर पहले पृष्ठ पर दी थी। लिखा था, बीमारी की रोकथाम के लिए सावधान। और फिर दुलारी का नाम और उसकी खबर ही नहीं, स्ट्रेचर पर लेटे हुए घबराहट में मुंह खोले हुए दुलारी की तस्वीर भी थी। गुरदास ने पढ़ा कि बीमारी का इलाज देर से आरंभ होने के कारण दुलारी की अवस्था चिंताजनक है। पढ़कर दुख हुआ। फिर ख्याल आया, इस आदमी का नाम अखबार में छप जाने की क्या आशा थी, पर छप ही गया। अपना भाग के एक गहरी सांस लेकर गुरदास ने सोचा, दुलारी की अवस्था चिंताजनक होने की बात से दुख भी। और फिर ख्याल आया, देखो उन्हें मरते मरते नाम कर ही गया। मरते तो सभी हैं, पर बीमारी की मौत फिर अच्छी है। ख्याल आया, कहीं बीमारी मुझे भी न हो जाए। भय हो लगा, पर यह भी ख्याल आया कि नाम तो जिसका छपना था वह छप गया। अब सबका नाम थोड़ी ही छप सकता है। खैर, दुलारे अगर बच न पाया तो अखबार में नाम छप जाने का फायदा उसे क्या हो। मजा तो तब है कि बेचारा बच जाए और अपनी तस्वीर वाले अखबार को अपनी कोठारी में लटका ले। गुरदास को होश आया तो उसने सुना, इधर से संभालो, ऊपर से उठाओ, गले में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। वह स्वयं उठ न पा रहा था। लोग उसे उठा रहे थे। ढाल है, माँ उसकी चीखें चिल्लाई थी। लोगों ने उठाकर उसे एक मोटर में डाल दिया। अस्पताल पहुंचे उसे समझ में आया कि बाजार में एक मोटर के धक्के से गिर पड़ा था। मोटर के मालिक एक शरीफ वकील साहब थे, उस घटना के लिए बहुत दुख प्रकट कर रहे थे। एक बच्चे को बचाने के प्रयत्न में मोटर को दाईं तरफ जल्दी से मोड़ना पड़ा। उन्होंने बहुत जोर से हाथ में बचाया और ब्रेक भी लगाया, पर आदमी चलता चलता अखबार पढ़ने में इतना मगन था कि उसने सुना ही नहीं था। गुरदास कूल्हे और घुटने के दर्द के मारे करा रहा था। कुछ सोचना समझना उसके बस की बात नहीं थी। डॉक्टर ने गुरदास को नींद आने की दवाई दे दी। वह भयंकर दर्द से बचकर सो गया। रात में जब नींद टूटी तो दर्द फिर होने लगा और साथ ही ख्याल भी आया कि अब शायद अखबार में उसका नाम छप जाए। दर्द में भी एक उत्साह सा अनुभव दर्द की भी कम करने लगा। कल्पना में गुरदास को अखबार के पन्ने पर अपना नाम छपा दिखाई दे। देखो, गुरदास जो था वो अपने नाम को अखबार में छपाने के लिए तरह तरह की यत्न सोच रहा था, और यही सोचते सोचते वह राह में चल रहा था। और चलते चलते क्या हुआ था, वो अखबार ऐसे पढ़ा था कि उसे दिखाई नहीं दिया कि कब उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होने के बाद जब वो अस्पताल में अपने आप को पाया और दर्द से कराया, तब उसे लगा कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, अब हो सकता है मेरा नाम अखबार में आ जाए। अभी भी उसको अपने नाम की ही अखबार में आने की चिंता थी। सुबह जब अस्पताल की नर्स गुरदास के हाथ मुंह धुलाकर उसका बिस्तर ठीक कर रही थी, मोटर के मालिक वकील साहब उसका हाल चाल पूछने आ गए।
वकील साहब एक स्टूल खींचकर गुरदास के लोहे के पलंग के पास गए और समझाने, देखो भाई, ड्राइवर बेचारे कोई गलती नहीं थी, उसने तो इतने जोर से ब्रेक लगाया कि मोटर को भी नुकसान पहुंच गया। उस बेचारे को सजा भी हो जाएगी, तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारी चोट के बहुत अफसोस है, हम तुम्हारे लिए 200-400 रुपये का भी प्रबंध कर देंगे, कचहरी में तो मामला पेश होगा, जैसे हम कहें तुम बयान दे देना, समझे। गुरदास वकील साहब की बात सुनो पर ध्यान उसका वकील साहब के हाथ में गोल गोल लिपटे अखबार की ओर था, रह न सका तो पूछ बैठा, वकील साहब अखबार में हमारा नाम छपा है, हमारा नाम गुरदास है, मकान नाहर मोहल्ले में है। वकील साहब की सहानुभूति में झुकी आंखें सहसा पूरी खुल गई। अखबार में नाम? उन्होंने पूछा, चाहते हो छपवा दे? हाँ साहब, अखबार में तो जरूर छपना चाहिए, आग्रह विनय से गुरदास बोला। अच्छा, एक कागज पर नाम पता लिख दो। वकील साहब ने कलम और एक कागज गुरदास की ओर बढ़ाते हुए कहा, अभी नहीं छपा तो कचहरी में मामला पेश होने के दिन छप जाएगा, ऐसी बात है। गुरदास को लंगड़ाते हुए कचहरी जाना पड़ा। वकील साहब की टेढ़ी मेढ़ी जीरा का उत्तर देना सहज न था। आरंभ में उन्होंने पूछा, तुम अखबार में नाम छपवाना चाहते थे? जी हाँ, गुरदास को स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें उम्मीद थी कि मोटर के नीचे दब जाने वाले आदमी का नाम अखबार में छप जाएगा? वकील साहब ने फिर प्रश्न किया। जी हाँ, गुरदास को झिझका पर उसने स्वीकार कर लिया। अगले दिन अखबार में छपा मोटर दुर्घटना में आहत गुरदास को अदालत ने हर्जाना दिलाने में से इनकार कर दिया। आहत के बयान से साबित हुआ कि अखबार में नाम छपाने के लिए वह जानबूझकर मोटर के सामने आ गया था। गुरदास ने अखबार से अपना मुंह ढांप दिया और किसी को अपना मुंह कैसे दिखा था। देखो, वो अपने नाम को छपवाने के लिए क्या किया था। वकील ने जैसा जैसा प्रश्न पूछा और जो उत्तर उसे बताने को कहा गया वो वही वही बता दिया, लेकिन आखिर लास्ट में उसे बहुत अफसोस हुआ और वो अपने मुंह को क्या किया, अखबार से ढक लिया कि वह कैसे अपने नाम को छपवाने के लिए गलत राह पर चला गया। जिस राह पर यह पार्ट कंप्लीट हुआ।